सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। मे बी दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू यू एंड योर फैमिली टू। सो आज हम करेंगे पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बुक है। जो आपका बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है उसकी बुक है ये पेस्टिसाइड केमिस्ट्री। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो जो भी वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो उनके मेरे को नहीं पता कि उनकी कौन से ईयर पे ये वाली बुक होगी, बट जिस भी ईयर पे होगी सिलेबस लगभग लगभग सेम ही होता है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बुक के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। जो भी मैं आज के बाद में वीडियो डालूंगा, अगर किसी पर्टिकुलर बुक से मैंने शुरू किया हुआ है तो सबसे पहले उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि ये इस बुक में ये चीज़ें हैं, ये हम करेंगे, इतने मार्क्स का पेपर आता है और ऐसे ऐसे करके हमने क्वेश्चंस करने होते हैं उनसे अटैम्प्ट। सो जो ये बुक है ये है आपकी पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली सबसे पहले तो बुक के ऑथर को देख लो आप, ऑथर का नाम, क्योंकि आप पूछते रहते हो बार बार कि बुक कौन सी है, बुक का ऑथर कौन सा है। तो बुक का जो ऑथर है वो है एस किरण काव्या। सो बुक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड पेस्टिसाइड केमिस्ट्री। बेसिकली इस बुक में हम दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ेंगे और एक फार्मास्यूटिकल के बारे में पढ़ेंगे। पेस्टिसाइड आपको पता ही है, जनरली जो वेरियस आप खेतों पे डालते हैं। बेसिकली यही एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदों को यही यूज़ पता होता है पेस्टिसाइड का, कि पेस्टिसाइड को हम खेतों पे अप्लाई करते हैं, खेतों में छिड़कते हैं या डालते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ तभी होगी जब हमारी क्रॉप्स को हम पेस्ट जो खेतों पे लगी हुई क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उनको ख़त्म करेंगे। और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या डालेंगे, क्रॉप्स में किसका छिड़काव करेंगे, पेस्टिसाइड का। जैसे हम खाद डालते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, पेस्टिसाइड है। डीडीटी डालते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, वो भी क्या है, पेस्टिसाइड है। सो ये बुक है आपके पास पेस्टिसाइड केमिस्ट्री की। तो इसमें बेसिकली 4 चैप्टर हैं आपके पास, उन चारों चैप्टर का हर एक चैप्टर का सेक्शन बनता है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग बुक है। 70 मार्क्स का इसमें पेपर आता है आपको। और हर एक जो सेक्शन है अप्रोक्स 16 to 17 मार्क्स का, उससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। सो सबसे पहले तो जो सेक्शन ए है हमारा, हम उससे शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए में चैप्टर है वो है पेस्टिसाइड एंड इंट्रोडक्शन। मतलब कि उसमें हम सारे की सारी जो भी पेस्टिसाइड है उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि है क्या चीज़ पेस्टिसाइड, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी एक टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने आपको बता दी सारा कि इतने इतने मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट सेक्शन इसमें 10 मार्क्स का बनता है। उस पे जो आपको ट्रू फॉल्स आगे, फिलअप आगे और ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं टिक करने के, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो वो क्वेश्चन बनते हैं आपको इस चैप्टर से। तो सबसे पहला चैप्टर जो है पेस्टिसाइड एंड इंट्रोडक्शन है। मैंने नोट्स आज ही इसके क्रिएट किए, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है मतलब शुरू कर रहा हूँ अपनी स्टडी, क्योंकि मैं मतलब इस साल ज़्यादा कॉलेज के टच में नहीं था। सो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है पेस्टिसाइड एंड इंट्रोडक्शन, इसमें हम सबसे पहले बेसिक कीवर्ड्स अपने क्लियर कर लेंगे जो मैंने लिखे हुए हैं। तो आपने मेन काम ये करना है, सबसे पहले तो जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा, ठीक है, उस टॉपिक को आपने सबसे पहले अपनी नोट्स कॉपी पे लिख लेना है। देन आफ्टर जो जो मैंने चीज़ें बताई होंगी उनको वीडियो में सुनना है एंड अपने तरीके से रिलेट करना है, क्योंकि मैं काफ़ी एग्जाम्पल लेके चलूँगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ये पेपर जो है वो उस बंदे के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा जो इसको समझेगा, वही बंदा पूरे के पूरे मार्क्स लेके आएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि जिसने रट्टा मारा होगा, ये रट्टा मारने वाला चैप्टर नहीं है। दूसरी बुक है एक जो केमिकल टेक्नोलॉजी वाली बुक है, उसमें थोड़ा बहुत क्रैमिंग करनी पड़ेगी आपको, बट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्रैमिंग की। इसमें सारी की सारा अगर आपने समझा होगा, आपको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता होगा, डेफिनेटली आप लिख के आएंगे। बट लिखना है आपने सिस्टमेटिक वे में, जो आपको क्वेश्चन पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आंसर फ्रेम करना है। मैंने नोट सारे लिख दिए हुए हैं इसके, तो आपको उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ समझना है ये चैप्टर। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो वर्ड आप यूज़ सुनोगे, पेस्ट, पेस्ट क्या होते हैं। तो देखो पेस्टिसाइड चैप्टर का नाम है और
पेस्टिसाइड में जो पहले 4 वर्ड्स हैं, पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है डैमेज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। डैमेज कोजिंग ऑर्गेनिज्म मीन ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे आपकी क्रॉप्स को। तो जो भी आपके पास क्रॉप्स में कीड़े वगैरह होते हैं या जो भी बर्ड्स वगैरह जो आपकी फसल को क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हैं, तो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, पेस्ट के अंदर आएंगे। सो पेस्ट इज ए डिस्ट्रक्टिव एनिमल और प्लांट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट टू ह्यूमन और ह्यूमन कंसर्न इंक्लूडिंग क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक्स में आपका कौन कौन से आगे, कऊ एंड सीप्स एक्सेट्रा एंड फॉरेस्ट्री आल्सो। सो पेस्टिसाइड का मेन पर्पस जो पेस्ट को किल करना ही है। तो पेस्ट मैंने बता दिया आपको, पेस्ट होते हैं 2 तरह के, एक तो डिस्ट्रक्टिव प्लांट मतलब प्लांट भी हो सकते हैं, और एक डिस्ट्रक्टिव एनिमल मतलब एनिमल भी हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लांट्स मतलब ऐसे पेस्ट जो डिस्ट्रक्टिव प्लांट्स जो प्लांट्स के रूप में होंगे, वो होंगे आपके पास हार्मफुल वीड्स। हार्मफुल वीड्स का मतलब है कि जो आपकी अनवांटेड क्रॉप्स, अनवांटेड घास वगैरह नहीं उग जाती। जैसे आप खेती जो आपने मान लो गेहूँ उगाई हुई, तो गेहूँ के साथ में जो आपके पास अनवांटेड क्रॉप उग जाएगी कोई भी, उसके साथ साथ ग्रो करना शुरू कर देगी, तो उनको हम निकालते हैं। जब भी थोड़ी सी फसल बड़ी हो जाती है तो निंदाई करते हैं खेतों की, ठीक है। तो इसीलिए की जाती है ताकि हमारी पर्टिकुलर क्रॉप पे उसकी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वैल्यू उस क्रॉप की बनी रहे, और वो अनवांटेड जो वीड्स उग रही है वो उसको डैमेज ना कर जाए, क्योंकि जब वो उगेगी तो उसको ऑटोमेटिकली डैमेज करेगी, क्योंकि वो सारी सारी न्यूट्रिशन भी खुद लेना शुरू कर देगी। सो उसको ख़त्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, और वो किसके अंदर आती है, अनवांटेड वीड्स होगी, हार्मफुल वीड्स होगी, वो सारी की सारी पेस्ट के अंदर आती हैं। और फंजाई होगी आपके पास, डिस्ट्रक्टिव एनिमल ऐसे कौन कौन से पेस्ट मतलब ऐसे कौन कौन से आपके पास एनिमल्स हैं जो आपकी क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं। जैसे हो गया आपके पास बर्ड्स हो गए, रैट्स हो गए, आपके पास माइस, रैपिट, ग्रासुपर, सिल्वर फिश, फ्लाइज, बीटल, मोथ, टिक्स, माइट्स एंड निमेटोड्स, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं जो आपकी फसल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी पेस्ट के अंदर आती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो ये इसलिए होते हैं जरूरी, क्योंकि जब आपके पास मान लो क्वेश्चन ऐसे तरीके से घुमाया कि आपके पास वर्ड्स ही नहीं है कुछ लिखने के, बट आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया ना, तो जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा दे कोई भी बंदा आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे लिखना क्या है। तभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो है यूज़फुल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ पे लिखा है मैंने कि जो WHO है ना, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी बार बार पूछा जाता है कि WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड थिंग इसमें पूछी जाती है कि WHO का गठन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को आई थिंक। एंड जो इसका मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 1/3 का मतलब होता है 33.33% जो पॉपुलेशन है आपके पास पूरे वर्ल्ड की, वो जो है माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है, मतलब कि इसकी कमी है पूरी की पूरी जो 1/3 पॉपुलेशन है। तो ये कमी किसकी वजह से, ये कमी इसकी वजह से है क्योंकि हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप्स जो हम अनाज उगा रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या है, वो अनाज इतना जितना हम बो रहे हैं ज़मीन पे, उतनी हमें आउटपुट नहीं मिल रही। वो उतनी आउटपुट इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो ये पेस्ट है ना, ये पेस्ट सारे की सारी क्रॉप को तबाह कर रहे हैं, तो उससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जितनी उगनी चाहिए थी उतनी नहीं उग पा रही। सो इन सभी पेस्ट को जो है ख़त्म करने के लिए जो है हम कौन सी तकनीकें अपनाएंगे, उस वो सारी की सारी तकनीकियाँ किसके अंडर आएंगी, वो आएंगी पेस्ट मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल के अंदर। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लास्ट स्टेप है इसमें कि सो टू एनिमुलेट दीज पेस्ट्स, क्योंकि अब ये पब्लिक कंसर्न का मैटर बन गया है, क्योंकि अगर पेस्ट रहेंगे ना क्रॉप में, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, जो अनाज उगने की क्षमता है, वो कम रहेगी हमेशा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो पूरी की पूरी आउटपुट चाहिए हम अपनी। तो हमें क्या कंसेप्ट लाना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी घटे नहीं, वो बढ़े ही बढ़े, ठीक है। सो टू एलिमिनेट दिस
these pests we require a proper plan, techniques and method to prevent the agriculture from pests. This is called pest management. तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट. वर्ड से ही क्लियर है पेस्ट मैनेजमेंट. और पेस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है कि पेस्ट को कंट्रोल करना है, पेस्ट को मैनेज करना है. और पेस्ट को कंट्रोल और मैनेज आप विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड ही कर सकते हो, या कोई मैकेनिकल या बायोलॉजिकल मेथड अपना के कर सकते हो. सो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है पेस्ट मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल क्या होता है. ये मैंने आपको बता दी कि इट इज़ द रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ स्पीसीज. इट इज़ द रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ स्पीसीज डिफाइन एज पेस्ट. मतलब कि पेस्ट को किस तरह से हमने मैनेज करना है, किस तरह से उनको ख़त्म करना है क्रॉप से. द वर्क पेस्ट कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय एग्रोकेमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड बाय केमिकल मेथड. सो जो पेस्ट हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या तो पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल्स का मतलब है, या तो पेस्टिसाइड का प्रयोग करके, या कोई मैकेनिकल या बायोलॉजिकल मेथड अपना के. थर्ड चीज़ आती है इसमें टारगेट. टारगेट वर्ड आप इसमें बार बार से सुनोगे. टारगेट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मान लो आप किसी चीज़ को टारगेट करते हो, बोलते हो ना कि ये मेरा टारगेट है, मेरे को अचीव करना है. तो वैसे ही आपका पेस्टिसाइड आप कर रहे हो, तो पेस्टिसाइड में आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है पेस्ट को मारना. पेस्ट को, पेस्ट ही मतलब आपका क्या है, एक टारगेट है. तो इट इज़ द पेस्ट इटसेल्फ. टारगेट का मतलब ही क्या है कि पेस्ट के बारे में बात हो रही है. तो इट इज़ द पेस्ट इटसेल्फ ओवर विच पर्टिकुलर पेस्टिसाइड और पेस्ट कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड. जी उसी के ऊपर हमने क्या करना है, पेस्टिसाइड को अप्लाई करना है अपनी क्रॉप पे. जो पेस्ट, जितने डिफरेंट टाइप्स के आपके पेस्ट क्रॉप को डैमेज कर रहे होंगे, उन सभी के ऊपर हमने पेस्ट कंट्रोल मेथड अप्लाई करने हैं. मतलब कि पेस्टिसाइड अप्लाइड करने हैं ताकि वो सारे के सारे क्या हो, ख़त्म हो या रिड्यूस हो. ठीक है. तो सम ऑफ द टारगेट्स, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ टारगेट. तो टारगेट ये सारे के सारे, ये मैंने लिखा है पेस्ट कंट्रोल मेथड, ये सारे के सारे पेस्ट कंट्रोल मेथड है. और इनके टारगेट कौन कौन से, ये जितने मैंने लिखे हैं ये सारे इनके टारगेट है. तो आपके पास पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड, नाम से क्लियर है. इंसेक्टिसाइड का इंसेक्ट का मतलब होता है जो भी आपके पास कीड़े वगैरह हो गए क्रॉप पे लगे. और साइड ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किल करना, किलर. मतलब कि इंसेक्टिसाइड आर यूज टू किल इंसेक्ट. जो आपके पास हर्बिसाइड होंगे, हर्बिसाइड भी बड़ी बड़ी टर्म यूज होगी इस पे. तो हर्बिसाइड का मतलब होता है दे आर द पेस्टिसाइड विच आर यूज टू किल अनवांटेड प्लांट्स. हर्ब्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स. जो फंजीसाइड है, नाम से क्लियर है. साइड का मतलब मैंने बता दिया किलर, और फंजी मतलब फंगस को जो किल करने के काम आएगा, फंजाई को किल करने के जो काम आएगा उसको हम फंजीसाइड बोलेंगे. रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स को किल करने के जो काम आएगा उसको हम रोडेंटिसाइड बोलेंगे. नीमेटिसाइड, नीमेटिसाइड में जो नीमेटोड्स होंगे उसको जो किल करने के काम आएगा. नीमेटोड्स का मतलब हो गया जो एक माइक्रोस्कोपिक वॉर्म ऑर्गेनिज्म टाइप होता है, मतलब ऐसा कीड़ा टाइप होता है. ठीक है. तो उसको किल करने के. और मैलाथ्योन भी क्या है, एक पेस्टिसाइड है जो कि मॉस्किटो को, बेसिकली मॉस्किटो को किल करने के काम आता है. तो आपने सोचा हो ना कि मॉस्किटो का क्या लिंक हो सकता है क्रॉप से. तो मैंने क्या बोला था, जब मैंने आपको पेस्ट की डेफिनेशन करवाई थी, तो मैंने पेस्ट की डेफिनेशन में ये बोला था कि पेस्ट जो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन किसान को अफेक्ट करते हैं. तो ह्यूमन को भी तो इफेक्ट कर रहे हैं. ह्यूमन का मतलब है हम इंसान को मान लो मॉस्किटो जो डेंगू फैलाते हैं. ठीक है. तो डेंगू हो जाता है, तो उस डेंगू किसकी वजह से हो रहा है, मॉस्किटो की वजह से हो रहा है. तो उन मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं. जरूरी नहीं है कि पेस्टिसाइड का प्रयोग हम एग्रीकल्चर फील्ड में कर रहे हैं. आगे आप डिफरेंट पेस्टिसाइड पढ़ोगे तब आप देखोगे कि एग्रीकल्चर फील्ड से हटकर भी पेस्टिसाइड का अपना अलग रोल है, अलग अलग फील्ड पे यूज़ हो रहे हैं. तो एक ये फील्ड भी है, मतलब कि ह्यूमन की जो डिजीज़ स्प्रेड कर रहे हैं मॉस्किटो, उनको भी मारते हैं. तो मैंने बता दिया कि पेस्टिसाइड का यूज़ एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, और साथ में जो आपके पास जो भी चीज़ें ह्यूमन को अफेक्ट कर रही है उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी हो रहा है. सो सबसे पहला इस पे आता है आपके पास पेस्टिसाइड टॉपिक. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार बनता है कि व्हाट इज़ पेस्टिसाइड, और साथ में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया होगा कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड नेसेसरी इवल, और जो भी है वो आगे हमने लिखे हुए हैं. तो पेस्टिसाइड बनेगा ही बनेगा. तो पेस्टिसाइड आपने इस तरह से लिखना है. पेस्टिसाइड दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पेस्ट और साइड. पेस्ट का मतलब होता है डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और साइड का मतलब होता है किलर, जो मैंने आपको बता दिया. सो पेस्टिसाइड आर केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट विच आर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट पेस्ट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और कंट्रोल द पेस्ट. जो मैंने अब 10 बार बता दी है डेफिनेशन कि पेस्टिसाइड क्या है. केमिकल्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे ताकि पेस्ट को हम क्या कर सके, पेस्ट को कंट्रोल कर सकें, या पेस्ट जो हमारी क्रॉप को डैमेज
कर रहे हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। तो उन उन जिन जिन केमिकल्स से हम ये अचीव करेंगे वो उन केमिकल्स को क्या बोलेंगे, हम पेस्टिसाइड बोलेंगे। और पेस्टिसाइड क्या होंगे, अब कोई चीज़ देखो पेस्ट को ही मार रही है तो वो क्या होगी भाई, टॉक्सिक तो होगी ना, वो जहरीली तो होगी। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस। तो पेस्टिसाइड टॉक्सिक भी होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और आपके पास फार्मर जनरली यूज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द पेस्ट और डिजीजेज। देखो आ गई ना डिजीज, जो ये देखा हमने यहाँ पे कि वी यूज्ड पेस्टिसाइड अगेंस्ट मॉस्किटो इन ऑर्डर टू टारगेट द मॉस्किटो बिकॉज दे some mosquito spread dengue. So फार्मर जनरली यूज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द पेस्ट और डिजीज ऑफ प्लांट। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड हो गए, फंजीसाइड हो गए, इन सभी को हम यूज़ करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्टिसाइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। एक कोई भी पेस्टिसाइड, आपका पेस्टिसाइड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अभी। डीडीटी हो गया, डीडीटी तो आपने सुना ही होगा। डीडीटी का छिड़काव करते हैं हम फसलों पे। आपके पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया, जिसको हम गैमिक्सेन भी बोलते हैं या लिंडेन भी बोलते हैं। थर्ड आपके पास हो गया मैलाथियोन, पैराथियोन। देन आफ्टर आपके पास आ गया कार्बेफ्यूरोन, कार्बे अराइल, क्यूनोन, एलाक्लोर, बूटाक्लोर। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पेस्टिसाइड के ही नाम है। सो जब भी मैं पेस्टिसाइड बोलूँ तो दिमाग में सोच लियो कि हाँ भाई ये सारी इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, कि मतलब ये सारी चीज़ें डीडीटी वगैरह पेस्टिसाइड मतलब ये पेस्ट को ख़त्म करने के काम में आएंगी। ठीक है। सो पेस्टिसाइड के होते हैं, टॉक्सिक केमिकल होते हैं। यही करैक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी विशेषताएं। तो पेस्टिसाइड की क्या विशेषता है, एक तो ये पेस्ट को ख़त्म करने के काम आता है। पेस्टिसाइड आर यूज टू डैमेज द और डिस्ट्रॉय द पेस्ट। और पेस्टिसाइड आर टॉक्सिक केमिकल बिकॉज देयरफॉर दे एक्ट एज, क्या लिखा है मैंने, दे एक्ट एज पोल्यूटेंट। ये क्या है, पोल्यूटेंट भी एक्ट करते हैं। क्योंकि क्यों पोल्यूटेंट एक्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि सम ऑफ द पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मीन कि हमने कोई पेस्टिसाइड अपनी क्रॉप पे अप्लाई किया तो पेस्टिसाइड एज इट इज़ ही क्रॉप में जो सोइल है उस पे रहेगा, वो डिग्रेडेड नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। Most pesticide have simple structure and simple biological activity. And third मैंने लिखा हुआ है every pesticide is characterized by its LD50 value। अब ये LD50 वैल्यू क्या है, मतलब हर एक पेस्टिसाइड उसकी LD50 वैल्यू के बेस पर करेक्टराइज्ड होता है। तो LD50 वैल्यू क्या है, इसमें जो ये LD है इसका मतलब है लीथल डोज। लीथल डोज और ये 50 है, 50 रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन की, 50% कंसंट्रेशन। अब ये है क्या, ये लिखी है मैंने कि द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड विच कैन कोज 50% लिथैलिटी। लिथैलिटी का मतलब है डेथ रेट, जो कि 50% पेस्ट की डेथ रेट को कोज करे। उसको क्या, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, उस पेस्टिसाइड की LD50 वैल्यू। सो LD50 वैल्यू का मतलब है लीथल डोज 50% कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड विच इज रिक्वायर्ड टू किल द 50% ऑफ पेस्ट। 50% ऑफ पेस्ट को किल करने की जो उसकी कैपेसिटी होगी उसको पर्टिकुलर पेस्टिसाइड की LD50 वैल्यू बोलेंगे। और नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ स्टेप की पेस्टिसाइड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड सम पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज दे कैन रिमेन एक्टिव फॉर मैनी ईयर्स। मतलब कि अगर आपने जैसे वो अप्लाई किए होंगे ना सॉइल पे, वो वैसे ही काफ़ी लंबे समय तक जो है सॉइल में रहेंगे, वो डिग्रेडेड नहीं होंगे। सेवंथ लिखा है मैंने सम पेस्टिसाइड ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब वो डिकम्पोज होते हैं पेस्टिसाइड तो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपने इन सभी चीज़ों को सुन के आप के माइंड में एक चीज़ क्लियर होगी होनी कि पेस्टिसाइड के बेनिफिट तो हैं, बट पेस्टिसाइड के डीमेरिट्स या जिसको हम बोलें डिसएडवांटेज भी हैं साथ साथ में। क्योंकि आपने एक डिसएडवांटेज ये देखी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मेन डिसएडवांटेज तो यही है, क्योंकि ये जो चीज़ इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी। हम इतना सारी कैंपेन चले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इन्वायरमेंट को किस तरह से हमने पोल्यूट होने से बचाना है। तो ये सारी चीज़ें पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, अब ये तो पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो ये भी क्या है, एक इसकी डिसएडवांटेज है। तो दैट इज़ वाई पेस्टिसाइड इज़ कॉल्ड नेसेसरी ईवल। नेसेसरी ईवल का क्या मतलब है, ईवल का मतलब बुराई, मतलब नेसेसरी बुराई इसलिए बोल रहे हैं, जरूरी भी है और बुरी चीज़ भी है। आप देख लो, ये तो आप बोल लेंगे क्या बोल रहा है बंदा, जरूरी भी है और बुरी चीज़ भी है।
मतलब कि इनके ज़रूरतें हैं, इनके बिना क्रॉप की प्रोडक्टिविटी आप नहीं बढ़ा सकते। और बुरी चीज़ इसमें ये है कि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। सो ये सारा था ओवरव्यू आपका पेस्टिसाइड चैप्टर का। अगर इतना आपने समझ लिया ना तो आगे आपको चैप्टर में रत्ती सी भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। सो आपने एज इट इज़ ये कर लेना, मैंने भी आज ये चैप्टर किया। सो आपने एज इट इज़ ये लिख लेना एंड इसको पढ़ लेना। जो जो इसमें पॉइंट्स मैंने बोले हुए हैं, हर एक चीज़ मेंशन की हुई है, वैसे तो मैंने आपको समझा ली, फिर से एक बार पढ़ लेना और वीडियो को सुन लेना जो मैंने अब आपको बोला है। सो हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।